नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जेईई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दो मुख्य आरोपियों के 14 ठिकानों पर आज एसओजी की टीम ने दबिश दी है। इसमें पेपर लीक के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन कुमार मीना के दौसा, महवा और जयपुर स्थित 7 ठिकाने शामिल हैं। स्कूल टीचर राजेंद्र कुमार यादव के आवास स्थित उसके साथी के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि पेपर लीक से जुड़ी कई जानकारी एसओजी को मिली थी। हर्षवर्धन कुमार मीना और राजेंद्र कुमार यादव के ठिकानों पर टीमें पहुंची। हर्षवर्धन मीना के दौसा और महवा में 6 ठिकानों और जयपुर में एसकेआईटी कॉलेज के सामने डी विला में टीमें सर्च किया। टीचर राजेंद्र कुमार यादव और उसके साथी के जयपुर स्थित वर्धमान नगर, चित्रकूट, विशाली नगर, छोटवाड़ा और करदनी में कार्रवाई हुई है। एसओजी का अनुमान है कि इनके आवास और अन्य ठिकानों से और कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। राजस्थान में यह पहली बार है कि ट्रांसफर सूची की भी दोबारा भूल सुधार त्रुटि सुधार सूची 60 अधिकारी डॉक्टर की निकालनी पड़ी। इतनी गफलत हुई कि हर कोई हैरान है। एक जगह 2 सीएमएचओ बनाने हो, चाहे सीएमएचओ को नीचे के पद पर ट्रांसफर करना हो, डॉक्टरों का तबादला जिस जगह किया उसी जगह सूची में कहीं और की पोस्टिंग करना हो, चाहे डॉक्टर को ऐसी जगह पोस्टिंग दी जहां उनकी डिग्री और कार्य को उपकरण तक नहीं है, न चिकित्सा सुविधा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी तबादला सूची जारी की गई। इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई। 171 प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टरों के तबादला आदेश जारी किए गए। सूची के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोतरा के पद पर 2 डॉक्टरों को लगा दिया गया। एक ही डॉक्टर को शाहपुरा में सीएमएचओ और राजसमंद में डिप्टी सीएमएचओ के पद पर लगा दिया। डूंगरपुर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग साली को भगाकर रेप करने के दोषी जीजा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 52,000 रुपये जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 8 जनवरी 2023 को कुआं थाने में रिपोर्ट दी कि उसके 5 बेटियां और 3 बेटे हैं। उसकी बड़ी बेटी की शादी आरोपी के साथ हुई थी। 4 महीने पहले उसकी नाबालिग बेटी स्कूल गई थी। उसी समय आरोपी दामाद उसे डरा धमकाकर जबरन सवारियों वाली गाड़ी में बैठाकर गुजरात के मेहसाणा ले गया, जहां आरोपी ने बेटी को कमरे में बंद कर रेप किया। पिता को नाबालिग बेटी के अपने ही जीजा के साथ मेहसाणा में होने का पता लगने पर वे परिवार सहित मेहसाणा पहुंचे, जहां आरोपी दामाद मौके से भाग गया। नाबालिग ने बताया कि जीजा उसे पत्नी बनाने की नीयत से भगा ले गया और उसके साथ कई बार रेप किया। देश में भाजपा सरकार बनने के बाद भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ नगर पालिका में एक बार फिर सियासी उलटफेर हुआ है। 21 जून 2021 को ठेकेदार से 4,20,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए पालिका चेयरमैन संजय डांगी को सरकार ने बहाल कर दिया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी किए हैं। इसमें लिखा है कि सरकार ने मांडलगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 के सदस्य व पालिका अध्यक्ष को निलंबित किया था। इनको न्यायालय के निर्णय के अध्ययन निलंबन से बहाल किया है। अभी नगर पालिका में उपाध्यक्ष जफर टांक ही पालिका चेयरमैन थे। डांगी ने 13 फरवरी 2021 को पद संभाला था और 21 जून को ही रिश्वत लेते पकड़ा गया था। डांगी करीब 1.5 महीने तक जेल में भी रहा था। इस मामले में राज्य सरकार ने 25 अप्रैल 2022 को अभियोजन स्वीकृति भी दे दी है। इसके अलावा चालान भी पेश हो चुका है। अलवर के प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए दुष्कर्म मामले में चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। इसमें सामने आया है कि आरोपी बिना योग्यता व काउंसिल के बिना पंजीयन अस्पताल में कार्यरत था। ऐसे में अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आरोपी जीएनएम छात्र को नर्सिंग कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं अब सरकार के सभी निजी चिकित्सा संस्थानों से कार्यरत स्टाफ की जानकारी भी मांगी है। ज्ञात रहे, अलवर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी की ओर से बेहोशी का इंजेक्शन देकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर ने अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही प्रदेश के सभी प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ की सूचना मांगी है। प्रदेश में हो रहे तबादलों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोला। डोटासरा ने कहा, बीजेपी की सरकार को 2 महीने हो चुके हैं लेकिन एक भी ढंग का काम नहीं किया। अलवर के स्वरूप विलास होटल ग्राउंड में आयोजित कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के दौरान डोटासरा ने कहा कि सरकार के किसी भी मंत्री ने अपने डिपार्टमेंट पर बात नहीं की, फालतू बयानबाजी खूब की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, शिक्षा मंत्री जाति धर्म के आधार पर ट्रांसफर कर रहे हैं। SC ST और माइनॉरिटी को बार बार टारगेट बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए 2 महीने से ट्रांसफर खेल रहे हैं।
एमएलए मंत्री से झगड़ रहा है, मंत्री सीएम से झगड़ रहा है। एबीवीपी संगठन ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान के प्रतिष्ठित मगनीराम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जोधपुर के गंदे प्रोफेसर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में हुए प्रदर्शन के दौरान कई अन्य छात्राओं ने प्रोफेसर की गंदी हरकतों का खुलासा किया। एक स्टूडेंट ने प्रोफेसर की कारस्तानी बयां करते हुए बताया कि वह फादरली टच के बहाने सेक्सुअली हरास करता था। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पुलकित गुप्ता पर छात्राओं से छेड़छाड़ के संगीन आरोप लगाकर कॉलेज कैंपस में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। अब तक 38 स्टूडेंट्स शिकायत कर चुके हैं, लेकिन गंदे प्रोफेसर पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला उजागर होने पर प्रबंधन ने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद आर्किटेक्चर विभाग के प्रोफेसर पुलकित गुप्ता को निलंबित कर दिया। अभी जांच जारी है। सीकर के नीमका थाना की पाटन थाना पुलिस ने ओवरलोड ट्रक ड्राइवरों को आरटीओ की जीप की लोकेशन देने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने 907 ट्रक ड्राइवरों के 3 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। इसमें ऐड होने के लिए एक ड्राइवर को 1000 रुपए देने होते थे। बदमाश वॉइस मैसेज या लोकेशन डालकर ओवरलोड ट्रक के ड्राइवरों को सावधान कर देते थे। ये चुका देने वाले खुलासे पुलिस के पूछताछ में हुए हैं। एसएचओ नेकीराम ने बताया, आरटीओ की गाड़ी की लोकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाले नीमका थाना के बुहाना बास निवासी विजय को गिरफ्तार किया है और सरकारी गाड़ी का पीछा करने के काम में ली गई बोलेरो को जब्त किया है। आरोपी के मोबाइल में 3 व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं। इनके एडमिन और ग्रुप मेंबर समेत गिरफ्तार युवक के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिले में घर से खेत जा रहे एक नाबालिग किशोरी को गाड़ी से आए कुछ लोग जबरन उठा ले गए। मामला बिगोद थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 17 साल की नाबालिग बेटी घर से खेत पर जा रही थी। इसी दौरान जगतपुरा कस्बे में रहने वाला हरलाल धाकड़ अपने साथियों के साथ गाड़ी लेकर आया और उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया। वारदात की जानकारी उसे उसके भतीजे ने दी। भतीजे ने हरलाल को उसकी बेटी के जबरन अपहरण कर कार में ले जाते हुए देखा। पिता ने थाने पहुंच मामला दर्ज करवाया और अपनी बेटी को आरोपित के कब्जे से छुड़ाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 21 पर भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। घटना थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 21 पर स्थित बावनपाड़ा रायपुर के समीप की है, जहां 35 वर्षीय विनोद सिंधी निवासी ब्रह्मापुरी जयपुर अपनी पत्नी 34 वर्षीय शांति और फरेखा देवी रोड के किनारे खड़े थे। तभी एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार पति विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। वही पत्नी शांति को थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। सिकंदरा थाना पुलिस ने दंपति को टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह जस्टाना रोड पर अलूदा बालाजी के पास एक खेत में 28 वर्षीय युवक का शव मिला। कार्यवाहक थानाधिकारी रामबाबू गुर्जर मैजाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। शव की पहचान निवाई के वार्ड 17 हरिजन बस्ती निवासी किशन हरिजन के रूप में की गई। एएसआई रामबाबू गुर्जर ने बताया कि जानकारी के अनुसार मृतक युवक किशन 24 फरवरी से लापता था। वह कचरा बीनने सहित छोटे मोटे काम करता था। 25 फरवरी को निवाई थाने में परिजनों ने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। मृतक किशन 3 बहनों का इकलौता भाई था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।